हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन आप सबका स्वागत करती हूँ डे 14 में। आज है डे 14 और आज इस अभ्यास के साथ ही आपकी जो 28 दिन की मैजिकल जर्नी है वो आधी कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और जो इस अभ्यास को बराबर जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से कर रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी प्राप्त हो रहे होंगे। आप में से कई लोग हैं जो रेगुलर कर रहे हैं, तो उन अनुभवों को हमारे साथ में ज़रूर शेयर करें, इससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो कल दोस्तों आपने सीखा था कि कैसे कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल करके और अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। जिन लोगों ने भी उस प्रैक्टिस को आज किया होगा वो उन्हें इस बात का विश्वास हो गया होगा कि हाँ, इस तरीके से सारे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा महसूस भी किया होगा, तो अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। और अब हम बढ़ते हैं डे 14 की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो है हैव ए मैजिकल डे, अपने दिन को जादुई बनाएं। तो दोस्तों, जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए पहले ही पूरे दिन के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उस दिन को जीने से पहले, उस दिन को गुजारने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। ये बहुत आसान काम है, इसमें केवल कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम को आप सक्रिय कर लेते हैं। तो अच्छे दिन के अनुभव को प्राप्त करने के लिए जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आपको अच्छे अनुभव ही प्राप्त होते हैं। तो अगर आपको ये सब इस पर विश्वास नहीं हो रहा हो कि आपके पास में ऐसी भी पावर है कि आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं, तो ज़रा सोचिए उस दिन के बारे में जब आप बहुत ही चिड़चिड़े या बहुत ही ख़राब बुरी मनोदशा में जागे थे और फिर हुआ ये था कि आपका पूरा दिन ही ख़राब होता चला गया था, आपके सारे काम गड़बड़ होते चले गए थे, आपका कोई भी काम ढंग से नहीं हुआ था, पूरे दिन का अनुभव बहुत ख़राब रहा था और आखिरी में रात के अंत में आप ये कहने को मजबूर हो गए थे कि ये तो बहुत बुरा दिन बीता, ऐसा दिन तो कभी भी भगवान ना करे बीते। तो ये क्या था? क्या ये संयोगवश था कि आपका किसी संयोग की वजह से दिन खराब बीता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये दिन आपका ख़राब बीता इसलिए बीता था क्योंकि आपने अपने उस बुरे मूड को, उस बुरी मनोदशा को अपने ऊपर हावी होने दिया था। तो उस वजह से आपका पूरा दिन ही खराब होता चला गया था। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप रात को सोते समय किसी चीज़ के बारे में बहुत ही नकारात्मक सोचते हुए सोए हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं या मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसमें से कोई रियलिटी शो या कोई सीरियल या कोई मूवी होता है और उसमें बड़ी मार धाड़ या फिर क्या होता है उसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स, लड़ाई झगड़े होते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग कर देती और अगले दिन हम उन्हीं सब चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आपको अभी ये, आप जब ये सुन रहे हैं तो आपको अनुभव हो रहा होगा कि हाँ, ऐसा सब तो होता है। ऑफिस जाते तो वहाँ पर उसी तरह की सिचुएशन हम लोगों को झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग रात को सोते समय मैजिक रॉक का जो अभ्यास है वो करते हैं, जिससे कि सोने से पहले हमारे दिमाग में हम सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ों पर अपने सोच को केंद्रित करें और जो सबसे अच्छी चीज़ हुई हो उसे धन्यवाद दें। और फिर सुबह उठते के साथ ही अपने माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं हम उनको धन्यवाद दें, हम क्यों आभारी हैं, उसे और भी ज़्यादा कृतज्ञता को महसूस करने के लिए ये भी सोचें और साथ में हम उन्हें धन्यवाद 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 करें। तो इससे क्या होता है कि हमारे रात को सोते समय और सुबह उठने के समय ये बिल्कुल सुनिश्चित हो जाता है कि हम हमारे माइंड की सही तरीके से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और आभार से बढ़कर, कृतज्ञता से बढ़कर कोई और तरीका हो ही नहीं सकता है अपने माइंड की अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए। इससे आसान कोई भी तरीका नहीं हो सकता है। तो आज आपको करना क्या है? आज आप जो भी काम करने वाले हैं, यानी कि जो पूरे दिन के काम हैं आपके, आप चाहे कोई भी हो, बिज़नेस करते हो, आप जॉब करते हो, कोई हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, कोई भी हो आप,
तो आप अपने पूरे दिन के जो जो भी काम करने वाले हैं, जो भी आपकी प्लानिंग है, आपकी जो टू डू लिस्ट है वो बनाइए। अच्छा, कुछ लोग तो इतने ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना कि रात को सोने से पहले ही अपनी पूरी लिस्ट बना लेते हैं और अगले दिन उसी के हिसाब से अपने काम व्यवस्थित रूप से करते चले जाते हैं। अब वो काम किस तरह से होते हैं ये अलग बात है, लेकिन वो लोग करते हैं। तो आपको भी यही करना है। लिस्ट चाहे तो आप रात को ही बना सकते हैं कि आपको क्या क्या काम करना है, और इसका अभ्यास अगले दिन सुबह ही करना है। ये अभ्यास आप जब सुबह जो आपने ब्लेसिंग काउंट करने का अभ्यास करते हैं उस समय भी कर सकते हैं, उठते के साथ भी कर सकते हैं, या फिर जब आप तैयार हो रहे हो तब भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो लिस्ट आपने तैयार कर ली। अब आपको अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है और आपको हर एक काम के लिए सोचना है कि उसे होते हुए देखना है बहुत अच्छे तरीके से, और साथ ही उसे धन्यवाद देना है। इसके लिए आप और गहराई से महसूस करने के लिए आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि आश्चर्यजनक रूप से मीटिंग सफल होने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत ही आभारी हूँ कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा गया और बहुत आसानी से मेरा काम हो गया, इसके लिए तो मैं बहुत ही मुझे आश्चर्य हो रहा है, बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप और भी ज़्यादा गहराई से उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। और लास्ट में आप कहेंगे कि सभी कामों को अच्छे से होने के लिए, आज पूरे दिन को अच्छे से बीतने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आप रात में पूरा दिन बीतने के बाद में कहें कि आज तो बहुत ही अच्छा दिन बीता, इस पूरे दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप और एक लाइन भी जोड़ सकते हैं कि मेरी और एक अच्छी खबर आने के लिए, एक खुशखबरी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप ऐसा देखेंगे, जब आप ऐसा करेंगे, इस प्रैक्टिस को करेंगे, तो आप देखेंगे कि हर दिन कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती रहेगी, कोई अच्छी खबर आपकी तरफ आती रहेगी और आपका जीवन ही खुशखबरियों से भर जाएगा। तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये है बहुत प्रभावी। आप इसे कर कर देखिए तो आप इसका अनुभव खुद ही कर पाएंगे। तो फिर आज के दिन आपको करना क्या है, वही अपनी तारीफ़ में 10 लाइनें लिखना है सोने से पहले, क्योंकि आप हैं इस सृष्टि की सबसे अद्भुत रचना। तो अपनी तारीफ़ में 10 लाइनें तो बनती हैं, 10 लाइनें लिख लीजिए। फिर सेल्फ लव की अफर्मेशन आपको सुनना है और उसके बाद में मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करना है, यानी कि मैजिक रॉक को हाथ में लेकर और दिन भर में हुई अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में सोचना है, और जो घटना आपको सबसे अच्छी लगी उसको धन्यवाद 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 कहना है और मैजिक रॉक को अपने सिरहाने रखकर सो जाना है। सुबह उठने के बाद में आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें, क्यों आभारी हैं ये लिखें और धन्यवाद 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 कहें। और उसके बाद में जो आज का अभ्यास है उसे उसके साथ भी कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं और उसके बाद में भी कर सकते हैं। इससे आप ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपका दिन तो बहुत बेहतरीन गुजरने ही वाला है। तो अब आपके हाथ में एक और जादुई तरीका आ गया अपने दिन को बेहतर बनाने का। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपका दिन स्मूथली होता चला जा रहा है। जो चीज़ें आप सोचते थे वो आपके तरीके से होती चली जा रही है। और कई बार ऐसा भी होता था कि अप्रत्याशित रूप से कई कामों में हर्डल आती थी, रुकावटें आती थी, तो अब वो रुकावटें, वो हर्डल आनी बंद हो गई है और आपके काम आसानी से होते चले जा रहे हैं। तो इस अभ्यास को आप ज़रूर कीजिए और कैसा लगा वही मैं फिर से कहूँगी, अपने अनुभव शेयर कीजिए। और अगर आप इन अभ्यास को बराबर करते जाना, अगर कहीं भी चूकते हैं आप, कहीं भी स्किप होता है, तो 3 दिन पहले से आपको शुरुआत करना है, जिससे कि जो कृतज्ञता की जो फीलिंग है वो बनी रहे। जितनी शिद्दत से आप कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। तो आज मैं यहीं पर आपसे विदा लेती हूँ और हम मिलेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबका जीवन आभार से भरा रहे। थैंक यू सो मच।